दोस्तों हमारे देश को भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और कई नामों से जानते हैं। तो चलिए आज हम इन नामों के पीछे का इतिहास जानते हैं। सबसे पहले भारत नाम पौराणिक राजा भरत के नाम से लिया गया है। नंबर 2 हिंदुस्तान। जब ईरानी व्यापार करने के लिए भारत आए थे तभी से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। इंडिया। सिंधु नदी को इंडस के नाम से भी जाना जाता है। इंडस वैली के कारण ही देश का नाम इंडिया पड़ा। तो दोस्तों आपको हमारे देश का कौन सा नाम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे हिस्टोरिक फैक्ट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। पाकिस्तान के सत्ताधारी पार्टी के सांसद 49 साल के टीवी होस्ट आमिर लियाकत हुसैन ने 18 साल की लड़की साइदा दानिया शाह से अपनी तीसरी शादी करके सबको चौंका दिया। जी हाँ गाइस, और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस दिन उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी से तलाक लिया उसी दिन उन्होंने 18 साल की लड़की से तीसरी शादी की। इस शादी की खबर के बाद ही सोशल मीडिया पर रिएक्शंस और मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग लिख रहे हैं कि लोगों की यहाँ पर एक शादी नहीं हो रही और इन जनाब ने तीसरी शादी कर ली। वहीं दूसरी तरफ कई लोग उम्र के फासले को लेकर भी ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि दोनों की उम्र में 31 साल का फासला है। कईयों का तो यह भी कहना है कि आमिर लियाकत भी अपने प्रधानमंत्री इमरान खान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं क्योंकि इमरान खान की भी 3 शादियां हो चुकी हैं। गाइस, आपकी इस शादी के बारे में क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। गाइस, जब भी पतंजलि का नाम आता है तो हमारे मन में पहला ख्याल बाबा रामदेव का आता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव है ही नहीं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं क्योंकि पतंजलि के मालिक आचार्य बालकृष्ण जी हैं जिनके पास कंपनी के 94% शेयर्स हैं। वहीं 6% शेयर्स एक NRI कपल के पास हैं जिन्होंने बालकृष्ण जी को 2007 में 60 करोड़ रुपए का लोन दिया था और तभी पतंजलि की शुरुआत हुई थी। और मजे की बात यह है कि बाबा रामदेव जिनके पास पतंजलि की 0% होल्डिंग है वो सिर्फ पतंजलि का चेहरा है और इसी चेहरे से आज पतंजलि की सालाना कमाई 9000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक पतंजलि का इफेक्ट जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर आपने एक ही माँ बाप के जुड़वा बच्चे जरूर देखे होंगे, लेकिन 2 अलग अलग माँ बाप के बच्चे आपस में जुड़वा हो ऐसा शायद ही आपने कभी देखा होगा। जी हाँ गाइस, ब्रियाना ब्रितानी और जोश जेरेमी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे आपस में जुड़वा हैं और तो और वो खुद भी आपस में जुड़वा हैं। देखने में बिल्कुल एक जैसे लगने वाले उनके बच्चे न सिर्फ एक जैसे कपड़े पहनते हैं बल्कि एक जैसे दिखने वाले घर में रहते हैं और देखने वालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन इसके पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प है। दरअसल ब्रितानी ब्रियाना दोनों जुड़वा बहनें हैं और इन दोनों ने जोश जेरेमी नाम के 2 जुड़वा भाइयों से शादी कर ली और इसी वजह से उनके बच्चे भी आपस में जुड़वा हुए हैं। गाइस, प्रकृति भी क्या गजब खेल खेलती है। प्रकृति द्वारा बनाई गई इस अनूठी रचना के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। रशिया और यूक्रेन के बीच महीनों से चल रहा तनाव आखिरकार युद्ध में बदल ही गया। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है जिसमें कई लोगों की जान तक चली गई है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बीच धमकी देते हुए यह कहा है कि बाहर से कोई भी देश इसमें दखल देने की कोशिश ना करे। अगर वो ऐसा करता है तो उसे ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो उसने इतिहास में कभी भी सोचे नहीं होंगे। और पुतिन का यह इशारा साफ तौर पर अमेरिका को था क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के सपोर्ट में है, लेकिन चाइना ने रशिया का सपोर्ट करते हुए सारे सैंक्शंस हटा दिए हैं। अब इंडिया के जवाब पर पूरी दुनिया की नजर है। आपको क्या लगता है कि इंडिया इस युद्ध में शामिल होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। दोस्तों, इन दिनों सफल होने के मायने भी अंग्रेजी बोलने के अंदाज से तय होने लगे हैं
और ऐसा ही कुछ अंदाज है शशि थरूर जी का, जो एक पॉलिटिशियन के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी हैं। शशि थरूर में सबसे जबरदस्त बात यह है कि उन्हें इंग्लिश इतनी अच्छी आती है कि इंग्लिश में लिखे गए उनके ट्वीट्स का मतलब समझने के लिए लोगों को डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी हाँ गाइस, शशि थरूर की खासियत ये है कि वो बहुत छोटे छोटे वाक्य लिखते हैं लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा होता है। कोई भी मुद्दों पर सटीक अंग्रेजी भाषा का यूज इस तरह करते हैं कि ग्रामर की किताब भी खुद को पलटने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसे दुनिया के बहुत कम लोगों ने ही सुना था। और ये तो पक्का है कि अगर ये सब अंग्रेजी के गुण आपके अंदर आ जाएं तो यकीनन आप अंग्रेजी में महारत हासिल कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह इंग्लिश बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही A2 ऐप में जाकर हमारे इंग्लिश कोर्स के निंजा प्रो बैच को एनरोल कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो या तो वीरान है या डरावनी है या फिर बेहद ही आश्चर्यजनक। अधिकतर लोगों को तो इन जगहों के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर वहां कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। और ऐसी ही एक जगह है जर्मनी का डेविल ब्रिज। जर्मनी में एक बेहद ही सुनसान इलाके में एक नदी पर अजीब तरह का पुल बना हुआ है जिसे डेविल ब्रिज के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पुल अपने आप बना है, जबकि कुछ लोग इसे बनाने के पीछे शैतानों का हाथ बताते हैं। यह जगह इतनी मशहूर है कि यह जर्मनी की सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाने वाले स्थानों में से एक है। तो दोस्तों, इस डरावने ब्रिज के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डाउनलोड राइट नाउ। शाहरुख खान की गिनती बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में होती है। उनके स्टारडम को देखकर हर कोई सोचता है कि काश उन्हें भी किंग खान जैसी लाइफ मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं, शाहरुख खान बचपन से ही एक होनहार स्टूडेंट थे। उन्होंने 12वीं क्लास के इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में 92 मार्क्स, वही मैथ और फिजिक्स में 75 प्लस से ज्यादा नंबर हासिल किए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंग्लिश में शाहरुख खान के केवल 51 नंबर थे और ये उनके किसी भी सब्जेक्ट के सबसे कम नंबर थे। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि आज दुनिया के कई देशों में जाकर फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले किंग खान अपने कॉलेज दिनों तक इंग्लिश में कमजोर थे, लेकिन उन्होंने इंग्लिश को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। गाइस, अगर आप भी चाहते हैं इंग्लिश आपके करियर में बाधा ना बने तो अभी नीचे दिए गए लिंक पर जाकर हमारे इंग्लिश कोर्स के निंजा प्रो बैच को एनरोल कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डाउनलोड राइट नाउ। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के जंगलों में 10 अंडाकार चट्टानों के मिलने के बाद सभी लोग हैरान हैं। पुरातत्व विभाग ने दावा किया है कि अंडाकार चट्टानें नहीं हैं, बल्कि डायनासोर के अंडे हैं। और ये अंडे करीब 60 लाख से 1 करोड़ साल पुराने हैं। इनमें से सबसे बड़े अंडे का वजन 40 किलोग्राम है। बाकी के अंडे करीब 25 किलोग्राम तक के हैं। इसमें से 3 अंडों को इंदौर ले जाया गया है, जहां इनकी जांच की जा रही है। चूंकि ये अंडे 1 करोड़ साल पुराने बताए जा रहे हैं, तो इससे डायनासोर के कई रहस्य और महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। बहरहाल, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि डायनासोर का अस्तित्व हमारी धरती पर कितने साल पुराना है। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डाउनलोड राइट नाउ। गाइस, हम सब ने ये कभी ना कभी पढ़ा है कि किसी अमीर ने कोई पेंटिंग 2 करोड़ या 5 करोड़ में खरीद लिया है। और फिर हम सोचते हैं कि भाई पेंटिंग कौन 5 करोड़ में खरीद लेता है, और इतना ही पैसा है तो जमीन जायदाद या गाड़ी खरीद लो, पेंटिंग ही क्यों। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल अमीरों पर टैक्स बहुत लगता है, तो कई देशों में इससे बचने का एक तरीका है। मान लीजिए आप एक पेंटिंग 1 करोड़ रुपए में खरीदते हैं, फिर आप उसे म्यूजियम में एग्जीबिशन में बेचने के लिए डिस्प्ले कर देते हैं। जहां लोग उसे 5 करोड़ में खरीदने को तैयार हो जाते हैं तो कोई 10 करोड़ में। मान लीजिए पेंटिंग आपने 1 करोड़ में खरीदी, अब कोई उसे 10 करोड़ में खरीदने को तैयार है, यानी उस पेंटिंग की वैल्यू अब 10 करोड़ हो चुकी है। वो 10 करोड़ आप किसी म्यूजियम को डोनेट या चैरिटी कर देते हो। अब उस देश में इनकम टैक्स स्लैब 30% है, तो आपके पास 3 करोड़ का रुपए का इनकम टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। अब सोचो, इतनी अच्छी डील है, पेंटिंग में 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके आपने 3 करोड़ का टैक्स बचा लिया। है ना ये गजब का आइडिया? आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना। गाइस, चाहे आप रेगिस्तान में हो या पहाड़ों पे, गांव में हो या शहरों में, टाटा ग्रुप की कोई ना कोई चीज आपको अपने आसपास जरूर दिख जाएगी। फिर चाहे वो नमक हो या चाय, ट्रक हो या कार, टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसकी खासियत ही यही है कि ये हर किसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन टाटा से जुड़ी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। जी हाँ गाइस,
टाटा से जुड़ी इन कंपनियों में स्टारबक्स, ताज होटल्स, जारा, बिग बास्केट, तनिष्क, जैगुआर, वोल्टास, फास्ट ट्रैक, टाइटन, विस्तारा, एयर इंडिया और कल्ट फिट जैसी कंपनियां शामिल हैं। गाइस, देश में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां टाटा की कोई चीज मौजूद ना हो। ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। गाइस, हम ये तो जानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सेल्फी लेना, जो आज दुनिया में एक बहुत ही लोकप्रिय चलन है, इसकी शुरुआत भी एक बंदर के हाथों से हुई थी। सेल्फी शब्द अंग्रेजी के सेल्फ शब्द से बना है। इस प्रकार सेल्फी का सीधा सा मतलब स्वयं के द्वारा खींची गई खुद की तस्वीर से है। दरअसल इसकी धमाकेदार शुरुआत 2011 से हुई थी, जब नरूटो नाम के मकाऊ प्रजाति के बंदर ने इंडोनेशिया में ब्रिटिश वन्यजीव फोटोग्राफर डेविड स्लॉटर के कैमरे का बटन दबाकर एक सेल्फी ले ली थी। सेल्फी शब्द को 2013 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किया गया था। हालांकि सेल्फी शब्द का पहली बार उपयोग फोरम ABC ऑनलाइन नामक वेबसाइट ने 13 सितंबर 2002 को किया था। कहा तो ये भी जाता है कि अमेरिका के फोटोग्राफर रॉबर्ट कॉर्नेलियस ने सन 1839 में पहली सेल्फी ली थी। गाइस, क्या आपको सेल्फी का ये इतिहास पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।